नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सम्मान अध्ययन कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम औद्योगिक पार्ट का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र का वर्गीकरण आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, औद्योगिक क्षेत्र का वर्गीकरण 4 अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। देखिए, पहला है वृहद औद्योगिक क्षेत्र जो 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला रहता है। दूसरा है मध्यम औद्योगिक क्षेत्र जो 100 से 200 हेक्टेयर तक। तीसरा लघु औद्योगिक क्षेत्र 50 से 100 और अति लघु औद्योगिक क्षेत्र मतलब 50 हेक्टेयर से कम तक। ठीक है, 50 हेक्टेयर तक। तो 50 हेक्टेयर तक अति लघु, 50 से 100 लघु, 100 से 200 मध्यम और 200 से अधिक वृहद औद्योगिक क्षेत्र। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब वृहद औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सा है। तो ये 200 हेक्टेयर तक है ना, 200 हेक्टेयर से अधिक है ना। औद्योगिक क्षेत्र का नाम देखिए, औद्योगिक क्षेत्र है सिलतरा रायपुर, है ना। ये प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, सिलतरा रायपुर। ठीक, सिलतरा रायपुर औद्योगिक क्षेत्र है, ये प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। फिर औद्योगिक क्षेत्र उल्ला रायपुर, ये प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है 1990 में। सर्वाधिक रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र है, सर्वाधिक निवेश वाला औद्योगिक क्षेत्र भी है। ठीक, फिर औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी बिलासपुर, औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी बिलासपुर। ये 3 आपके बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र का नाम है, सिलतरा, उल्ला और सिरगिट्टी। सिलतरा रायपुर में, उल्ला रायपुर में और सिरगिट्टी बिलासपुर में। आगे देखते हैं। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र 100 से 200 हेक्टेयर तक के बीच का, ये है 6 बुरई दुर्ग में, सिलपहरी बिलासपुर में। ठीक, बुरई दुर्ग में, सिलपहरी बिलासपुर में, भनपुरी रायपुर में, हथखोज भिलाई में, मेटल पार्क रायपुर में। आप क्या कीजिए, अगर आपको ये मध्यम के अंतर्गत आ रहा है, लघु के अंतर्गत आ रहा है, वृहद के अंतर्गत आ रहा है, ये सब याद नहीं हो रहा है, तो आप ये याद कर लीजिए स्थान कौन से जिले में। जैसे बुरई दुर्ग जिले में है, सिलपहरी बिलासपुर में है, सिर्फ इतना याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे मेटल पार्क रायपुर में, हथखोज भिलाई में है, भनपुरी रायपुर, इस तरीके से। आगे देखते हैं लघु औद्योगिक क्षेत्र जो 50 से 100 हेक्टेयर तक का है। ये है महरूम कला राजनांदगांव औद्योगिक क्षेत्र, तिफरा ये बिलासपुर में है, बिरकोनी महासमुंद में है, नैनपुर गिरिवरगंज सूरजपुर में है, पहले पढ़ चुके हैं। फूड पार्क बागोद धमतरी जिले में है, लखनपुरी कांकेर में। ठीक है, लखनपुरी कांकेर में है। फिर सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र देखते हैं जो 0 से 50 हेक्टेयर तक है। तो रावणभाटा रायपुर, आमा सिवनी रायपुर, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में क्या है, अंजनी पेंड्रा रोड। ठीक है, अंजनी पेंड्रा रोड, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही है। हरिन छपरा क्या है, कबीरधाम में जिला है, देख चुके थे, हरा कबीरधाम से लेट किए थे। तेंदुआ रायपुर में है, तेंदुआ रायपुर में। टेकनार दंतेवाड़ा और बायोटेक पार्क कहाँ है, सरगुजा में। यहाँ इसमें कन्फ्यूजन मत होना, टेक दोनों वर्ड हैं। टेकनार दंतेवाड़ा है, कापन जांजगीर चांपा में है, कापन जांजगीर चांपा है। औद्योगिक क्षेत्र बस बरतौरी तिल्दा रायपुर में। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र बरतौरी तिल्दा कहाँ है, रायपुर में। गंगापुर खुर्द सरगुजा, जबकि नैनपुरगंज कहाँ था, ये आपका सूरजपुर में था। ठीक है, फिर नैन गिरिवरगंज ये सब था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ग्राम तूता नवा रायपुर में है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ग्राम तूता नया रायपुर में है। औद्योगिक क्षेत्र महरूम खुर्द राजनांदगांव में है, महरूम खुर्द राजनांदगांव। और ओरेठी भाटापारा में, ओरेठी कहाँ है, भाटापारा। नए लघु औद्योगिक क्षेत्र आप पढ़ लेते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। महुआपाली या सियारपाली है, रायगढ़ जिला में है, महुआपाली या सियारपाली है, रायगढ़ जिले में। खमरिया है, मुंगेली में। सिलपहरी बिलासपुर में। कल्चा बस्तर में, कल्चा बस्तर में है। खैरा बेमेतरा में है। ठीक, खैरा बेमेतरा में है। परसगढ़ी कोरिया जिले में है, परसगढ़ी कोरिया जिले में है। और बाराद्वार है जांजगीर चांपा में। ठीक है, बाराद्वार जांजगीर चांपा में, बाराद्वार जांजगीर चांपा में, परसगढ़ी कोरिया में, खैरा बेमेतरा में, कल्चा बस्तर में, सिलपहरी बिलासपुर में, खमरिया मुंगेली और महुआपाली या सियारपाली रायगढ़ जिले में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौशल उन्नयन केंद्र देखते हैं। अपेरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर, अपेरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर कहाँ कहाँ है, रायपुर में है, भिलाई में है, राजनांदगांव में है और सुकमा अभी नवीनतम प्रस्तावित है या बन गया होगा। ठीक है, फिर टूल रूम की स्थापना कहाँ की गई, बुरई दुर्ग में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट, ये है भनपुरी रायपुर में और स्याही मुड़ा कोरबा में। तो देखिए, प्लास्टिक से याद करिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग। तो अब अगर किसी के घर के पास आप प्लास्टिक फेंक देंगे तो भनक जाएगा कि नहीं भनक जाएगा। तो इसी तरीके से याद रखिए, प्लास्टिक फेंकेंगे तो भनक जाएगा। तो प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का है, सीपेट का है, भनपुरी रायपुर में। फिर दूसरा स्याही गुड़ा कोरबा जिले में भी है। प्रशिक्षण प्रयोगशाला भिलाई में है। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन,
ये है रायपुर जेम्स एंड ज्वेलरी का SEZ है, और राजनांदगांव सोलर पैनल SEZ है। ठीक है, रायपुर और राजनांदगांव दो जगह। तो रायपुर में क्या है, जेम्स एंड ज्वेलरी का SEZ और राजनांदगांव में सोलर पैनल का SEZ। ये मैप के माध्यम से बता दिया गया है, देख लीजिएगा। फिर छत्तीसगढ़ में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स, तो कोसा शिल्प कॉम्प्लेक्स है जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ में। ठीक है, कोसा शिल्प कॉम्प्लेक्स जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ में है। राइस मिल कॉम्प्लेक्स तिल्दा रायपुर एवं धमतरी में। साइकिल कॉम्प्लेक्स सिलतरा रायपुर। प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स तिल्दा रायपुर। ठीक है, क्या देखिए, कोसा जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ जिले में है। राइस मिल कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तिल्दा में। देखिए राइस, तिल, ये सब खाने की चीज़ है। राइस है ना, राइस मतलब चावल हो गया, तिल है ना, जैसे तिली लड्डू, तिल ये सब बोलते हैं, तो ये खाने का आइटम ये याद हो जाएगा। राइस मिल कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तिल से तिल्दा रायपुर एवं धमतरी। साइकिल सिलतरा, ठीक है, साइकिल सिलतरा रायपुर में। साइकिल पंचर हो जाता है तो उसको सिलते हैं ना पंचर को, तो पंचर को सिलते करके सिलतरा याद रखिएगा। ठीक है, पंचर बनाते हैं, पंचर सिलते हैं, तो साइकिल सिलतरा। तो साइकिल कॉम्प्लेक्स कहाँ है, सिलतरा रायपुर में। प्लास्टिक तिल्दा रायपुर में। ड्राई पॉट उरला, ठीक है, जैसे किसी चीज़ को ड्राई करोगे तो उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा। जैसे किसी को सुखाओगे, ड्राई किए, हेयर ड्राई से क्या है, पानी जो रहता है उड़ जाता है। तो ड्राई पॉट कॉम्प्लेक्स उरला, उड़ला रायपुर ना, उड़ गया। ठीक है, उड़ला रायपुर। स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स घोड़ारी महासमुंद में है। स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ है, घोड़ारी महासमुंद एवं बासिन गरियाबंद। स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ है, घोड़ारी महासमुंद एवं बासिन गरियाबंद। हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स जगदलपुर बस्तर में। ठीक है, हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स कहाँ है, जगदलपुर बस्तर में। रेल सामग्री कॉम्प्लेक्स ये बिलासपुर में है। रेल सामग्री कॉम्प्लेक्स कहाँ है, बिलासपुर जिले में। इनलैंड कंटेनर डिपो ये कांपा रायपुर में। ठीक है, इनलैंड कंटेनर डिपो ये कांपा रायपुर में है। किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव और महासमुंद में, प्रथम राजनांदगांव दूसरा महासमुंद, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, औद्योगिक विकास हेतु स्थापित या प्रस्तावित केंद्र या फिर योजनाएं। ठीक है, देखो फूड पार्क कहाँ कहाँ है, बागोद में है, तेड़ेसरम है, बुरई में है, सुकमा में है और धुरागांव लोहांडीगुंडा। ठीक है, बागोद कौन से ज़िले में है, ये इंपॉर्टेंट रख लीजिए, याद रखिए ना। बागोद कौन से ज़िले में, धमतरी में। तेड़ेसरा राजनांदगांव में। बोरई दुर्ग में है। सुकमा यहाँ फूड का प्रस्तावित है, फूड पार्क का प्रस्तावित है यहाँ। ठीक है, और धुरागांव यहाँ बस्तर जिले में प्रस्तावित है, लोहांडीगुंडा। फिर फूड प्रोसेसिंग पार्क इंदावनी ये राजनांदगांव जिला में है। फूड प्रोसेसिंग पार्क इंदावनी राजनांदगांव जिला में है। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क एक बागोद में है जो धमतरी जिला, और सरोरा बेमता रायपुर में। ठीक है, सरोरा बेमता रायपुर में है। एग्रो एक्सपर्ट जोन सिलतरा रायपुर में। ठीक है, एग्रो एक्सपर्ट जोन सिलतरा रायपुर में है। एग्रो कॉम्प्लेक्स जगदलपुर बस्तर में है। ठीक, एग्रो कॉम्प्लेक्स का है जगदलपुर बस्तर में। छत्तीसगढ़ निवेश प्रोत्साहन का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा, एग्जाम में पूछा गया है ACF में। छत्तीसगढ़ निवेश प्रोत्साहन का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स ये आपका मैप के माध्यम से बता दिए गए हैं, मैंने पहले बता चुका है, तो इसको याद देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखते हैं फिर छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख नीतियाँ। तो ऑटोमेटिव उद्योग नीति कब से कब तक है, तो 1 नवंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2017 तक ये समाप्त हो चुका है। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है इसको छोड़ दीजिए, पहले एक का था। अब जो वर्तमान में जो चल रहा है वो सबको आपको याद रखना है, कौन कौन से दो देखा। छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति चल रही है 1 नवंबर 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक। 1 नवंबर से और 31 अक्टूबर 2024 तक। अब ये 5 साल के लिए, इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए औद्योगिक नीति, अब जो छत्तीसगढ़ सरकार औद्योगिक नीति ला रही है नीति, तो वो 1 नंबर नीति होगी। 1 नंबर मतलब बहुत बढ़िया नीति होगी, तो 1 नंबर से याद करिए, 1 नवंबर 2019। अब इसके एक दिन पहले खत्म हो जाती है 31 अक्टूबर 2024 तक, 5 साल के लिए। तो छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 1 नवंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2019, ये भी अब खत्म हो गया है। ग्राम उद्योग नीति 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2021 तक। सौर ऊर्जा नीति 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2027 तक। ठीक है, अभी अप्रैल महीने में बहुत गर्मी रहता है ना, तो सौर ऊर्जा को उसी से रिलेट कीजिए। सौर ऊर्जा नीति 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट है, 31 मार्च 2027 तक चलेगा, सीधे 10 साल के लिए। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी तो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक। ठीक, ये प्रमुख नीतियाँ देख ली। अब औद्योगिक पुरस्कार योजना, स्कीम ऑफ इंडस्ट्रियल अवार्ड, तो देखिए किस श्रेणियों में पुरस्कार देते हैं, तो इसका शुभारंभ हुआ था 2009 में। औद्योगिक पुरस्कार योजना शुभारंभ हुआ था 2009 में।
ठीक। ये 4 श्रेणी में पुरस्कार पहले देते थे, अब वर्तमान में 5 श्रेणी में दिया जाता है। ये 5 श्रेणी कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समग्र मूल्यांकन, फिर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, तीसरा है निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, चौथा है महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग, और पाँचवा है स्टार्टअप इकाइयाँ। ठीक है, पाँचवा स्टार्टअप इकाइयाँ। तो श्रेणियों में पुरस्कार पहले 4 देते थे, अभी 5 श्रेणी है, तो याद रखिएगा। फिर राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार राशि, तो पहले 1 लाख था, अभी 1,51,000 हो गया है। ठीक। राज्य स्तर पर द्वितीय पुरस्कार अभी 1 लाख रुपये वर्तमान में क्या, उसको याद रखिए। 5 श्रेणी में पुरस्कार देते हैं, प्रथम को 1,51,000, दूसरा पुरस्कार 1 लाख रुपये, तीसरा 51,000। ठीक। चलिए आगे देखते हैं, विशेष क्या है ये देखते हैं। चलिए विशेष देख लेते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर कहाँ है? तो ये इसका स्थान है आपका ग्राम तूता नहरापुर में, ग्राम तूता नहरापुर। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय कहाँ है? पे इसका मुख्यालय है दुर्ग। औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकसित जिला कौन सा? दुर्ग जिला है। ठीक है, औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकसित जिला कौन सा है? दुर्ग जिला। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा EODB ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कराए जा रहे सुधारों के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2015-16 में चतुर्थ स्थान पर रहा एवं 2017 में देश के टॉप अचीवर्स में रहा। वर्ष 2019 के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 80 बिंदुओं की सूची जारी की गई, जिसमें कुल अंक 143 है, जो राज्य के 19 विभागों एवं संस्थानों से संबंधित है। ठीक है, अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लेटेस्ट अपडेट हम लोग देख लेंगे बाद में करंट अफेयर्स के थ्रू। फिर राज्य की नई औद्योगिक नीति 2019 से 24 ये पढ़ते हैं इसके बारे में। इसका तिथि है 1 नवंबर 2019, समाधि है 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024। इसका भी हम लोगों ने पहले देखा कि 1 नंबर नीति है, तो 1 नवंबर से स्टार्ट होता है। ध्येय वाक्य क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। क्या है? गढ़बो नया छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। स्थानीय निवासी अकुशल श्रमिक 100% रहते हैं, कुल श्रमिक 70% और प्रबंधन 40%, है ना, इसके स्थानीय निवासी इतने रहते हैं। विकास खंड को 4 भागों में बांटा गया है, अ ब स द। ठीक है, अ ब स द। तो अ क्या है? पूर्णतः विकसित विकास खंड, जिसकी संख्या 15 है। दूसरा विकासशील विकास खंड, जिसकी संख्या 25 है। तीसरा पिछड़े विकास खंड, जिसकी संख्या 40 है। चौथा अति पिछड़े विकास खंड, जिसकी संख्या 66 है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष क्या है? तो विशेष है हस्तशिल्पियों, बुनकरों, मिट्टी एवं कांसा धातु उद्योगों के विकास के लिए राज्य के भंडार क्रय नियम पोर्टल ई मानक के द्वारा विपणन। विकास खंडों को 4 श्रेणियों में वर्गीकरण, अधिकतम सुविधाएं पिछड़े क्षेत्र को। निवेशकों का 7 श्रेणियों में वर्गीकरण। आवंटित भूमि की दरों में 30% तथा लीज रेट की दरों में 1% की कमी। उद्योगों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर मतलब SGST की प्रतिपूर्ति की नई सुविधा। बाधा रहित तथा निवेश मित्र सिंगल विंडो सिस्टम। MSME सेवा श्रेणी उद्यमों को जिला उद्योग केंद्रों से सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र। बिस्पोक नीति 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले नॉन कोर सेक्टर के मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है। परिवहन अनुदान, विदेशों में निर्यात प्रोत्साहित करने हेतु नई सुविधा। कोर सेक्टर के माध्यम बृहद मेगा अल्ट्रा मेगा उद्यानों को 10 श्रेणी के विकास खंडों में उत्पादन प्रारंभ करने पर 100% तक विद्युत शुल्क छूट मिलेगा। उद्योग नीति में मंडी शुल्क छूट है। नवीन सूक्ष्म लघु मध्यम एवं बृहद इकाइयों को 5 वर्ष तक अधिकतम 2 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक की छूट। राज्य में तृतीय लिंग के उद्यमी को उद्योग लगाने हेतु 40% सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी देखते हैं। तो राज्य में सुविधाओं के लाभ हेतु लॉजिस्टिक पॉलिसी 2018 जारी किया गया है, जिसकी कार्यावधि 5 वर्ष होगी। जो यह अवधि 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ 31 मार्च 2023 तक समाप्त होगी, जिसमें लॉजिस्टिक सुविधाओं हेतु एक आकर्षक पैकेज है। वह राज्य के प्रत्येक जिले में एक लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की योजना है तथा लॉजिस्टिक सेवाओं का विस्तार करना है। इस नीति के तहत लॉजिस्टिक पार्क को उद्योग का दर्जा दिया गया। क्लियर। चलिए योजना देख लेते हैं, ये आखिरी पेज है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये प्रारंभ हुआ 8 अप्रैल 2015। देखिए इसका फ़ोटो देख लीजिए कैसा दिखता है। प्रारंभ 8 अप्रैल 2015। सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण। ठीक है, तो ये लोन का एक योजना है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ को वो 8 अप्रैल 2015 को। सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण है। शिशु ऋण क्या है? ₹50,000 तक।
किशोर ऋण मिलेगा 50,000 से अधिक एवं 5 लाख रुपए तक, और तरुण ऋण मिलेगा 5 लाख से अधिक एवं 10 लाख रुपए तक। मतलब ये लोन मिलेगा, पहली बात तो सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग व्यवसाय व सेवा चलाने हेतु बैंक के माध्यम से लोन मिलेगा। कितना मिलेगा? शिशु को 50,000 तक 50 के, फिर किशोर को 50 से 5 लाख तक के बीच, और तरुण को 5 लाख से 10 लाख तक के बीच। ठीक। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना युवा वर्गों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भरता, कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुरूप स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने होने संबंधी समस्याओं के दीर्घकालीन निराकरण हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। अब इसकी ऋण की सीमा कितना है देखते हैं। तो विनिर्माण उद्यम परियोजना लागत अधिकतम 25 लाख रुपए, सेवा उद्योग परियोजना लागत अधिकतम 10 लाख रुपए, और व्यवसाय परियोजना लागत अधिकतम 2 लाख रुपए। ठीक है, 25 लाख, 10 लाख और 2 लाख। व्यवसाय में 2 लाख, सेवा में 10 लाख और विनिर्माण उद्यम में 25 लाख। अब देखते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन। परियोजना लागत विनिर्माण में अधिकतम 25 लाख और सेवा एवं व्यवसाय में अधिकतम 10 लाख है ना, यहाँ दोनों कॉमन है, सेवा और व्यवसाय दोनों का 10 लाख रुपए है। लाभार्थी का अंशदान कितना? सामान्य वर्ग का 10%, मात्र 10% अंशदान उसका रहेगा। जबकि अगर वो व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या ओबीसी व अन्य है तो 5% बस उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अनुदान की दर है सामान्य वर्ग पुरुष 25% एवं अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग व महिला को 35%। पात्रता, कौन पात्र होगा इस योजना के लिए? तो देखिए, आयु 18 वर्ष से अधिक, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास है ना, और स्वसहायता समूह सोसाइटी भी पात्र है। फिर स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में देख लेते हैं। इसका प्रारंभ हुआ है 5 अप्रैल 2016 को। कब? 5 अप्रैल 2016। पात्रता कौन है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी, यही है केवल। लक्ष्य, प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को एक हितग्राही एवं एक महिला उद्यमी। ऋण सीमा कितना है? 10 लाख से 1 करोड़ रुपए इसकी ऋण सीमा है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।